गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियोस में हमने राजस्थान के इतिहास का अध्ययन किया, जिसके अंतर्गत हमने राठौड़ राजवंश, कछवाहा राजवंश, जैसलमेर राज्य का इतिहास का अध्ययन किया था। आज के वीडियो में हम किशनगढ़ का इतिहास पढ़ेंगे। राठौड़ वंश के किशनगढ़ राज्य के संस्थापक महाराजा किशन सिंह जी जोधपुर के शासक मोटा राजा राव उदय सिंह जी के 8वें पुत्र थे। कृष्ण सिंह किशन सिंह जी ने 1609 ईस्वी में मारवाड़ के पूर्वी शोर सेठोलाव के शासक राव दूधाजी को पराजित कर अपने स्वतंत्र जागीर की स्थापना की एवं सेठोलाव को अपनी राजधानी बनाया, जिससे इनके विश्वस्त बादशाह जहांगीर ने तुरंत इसे अपनी अनुमति प्रदान कर उन्हें खिलहत दी एवं उन्हें महाराजा की उपाधि प्रदान की। कृष्ण सिंह किशन सिंह जी ने 1612 ईस्वी में किशनगढ़ नगर बसाकर उसे अपनी नई राजधानी बनाया। मोटा राजा उदय सिंह जी ने अपनी पुत्री मानमती किशन सिंह की बहन का विवाह शहजादा सलीम जहांगीर से किया था। 21 मई 1615 ईस्वी को किशन सिंह जी की इसके भतीजे गज सिंह ने हत्या कर दी। इनकी छतरी घूघरा घाटी में विद्यमान है। सहसमल 1615 से 1628 ईस्वी। महाराजा किशन सिंह जी की हत्या हो जाने के बाद उनका पुत्र सहसमल गद्दी पर बैठा, जो जून 1628 ईस्वी में स्वर्ग से धार गया। सहसमल के बाद महाराजा जगमाल सिंह 1628 ईस्वी में किशनगढ़ के शासक बने। 6 फरवरी 1629 ईस्वी को इनका भी देहांत हो गया। महाराजा रूप सिंह महाराजा जगमाल सिंह जी के निधन के बाद उनके छोटे भाई हरि सिंह किशनगढ़ के सिंहासन पर बैठे। किसी कर्मचारी के विष दिए जाने के कारण इनका 26 अप्रैल 1643 ईस्वी को निधन हो गया। इसके बाद महाराजा रूप सिंह किशनगढ़ के शासक बने। इन्होंने बदख्शां में पठानों के उपद्रव को शांत कर पठानों से श्याम सुंदर लाल तिरंगा झंडा छीना था, जिन्हें इन्होंने अपने राज्य का ध्वज बनाया। इन्होंने रूपनगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। औरंगजेब के विरुद्ध सामूगढ़ के युद्ध में इन्होंने वीर गति प्राप्त की। महाराजा मान सिंह महाराजा रूप सिंह के बाद उनके पुत्र मान सिंह किशनगढ़ की गद्दी के स्वामी बने। इनकी बहन चारुमती का विवाह औरंगजेब से करना तय हो गया था, परंतु स्वयं चारुमती के बुलाने पर मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने स्वयं आकर उनसे विवाह किया। मान सिंह ने अपनी छोटी बहन का विवाह औरंगजेब से किया। सन 1700 ईस्वी में इनकी पाटन में मृत्यु हो गई। महाराजा मान सिंह स्वयं एक कवि एवं कला मर्मज्ञ थे। प्रसिद्ध कवि वृंद से इन्होंने कविता का अभ्यास किया था। महाराज राज सिंह मान सिंह के बाद इनके पुत्र महाराजा राज सिंह गद्दी पर बैठे। इन्हें बादशाह बहादुर शाह ने राज सहाय बुलंद मकान महाराजा धीराज महाराजा बहादुर राज सिंह का खिताब दिया। 1748 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। महाराजा राज सिंह के गुरु रणछोड़ दास तथा काव्य गुरु महाकवि वृंद थे। महाराजा राज सिंह ने बहुविलास व रसपाय नामक ग्रंथों की रचना की थी। किशनगढ़ की चित्रकला शैली को उन्नत करने में इनका विशेष योगदान रहा। महाराजा सामंत सिंह महाराजा राज सिंह के बाद उत्तराधिकारी की लड़ाई में के कारण इनका राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ। जोधपुर के शासक बख्त सिंह ने नाराज होकर इन्हें कुमाऊं भेज दिया, जहां से ये वृंदावन आकर भगवत गीता में लीन हो गए। भगवत भक्ति में लीन होने एवं अपना नाम नागरीदास रख लिया था इन्होंने। 1756 ईस्वी को पुनः रूपनगढ़ आए, परंतु वे वापस अपनी प्रेयसी बनी ठनी के साथ वृंदावन चले गए। वृंदावन में इनके निवास स्थान को नागरीदास का डेरा कहते हैं। किशनगढ़ में इन्होंने देवराज महल, वर्तमान में फूल महल होटल बनाया। 28 अगस्त 1764 ईस्वी को इनका वृंदावन में निधन हो गया। इनके पुत्र सरदार सिंह 1756 ईस्वी में ही रूपनगढ़ रियासत का शासन प्रबंध संभाल रहे थे। 10 अप्रैल 1766 ईस्वी को सरदार सिंह जी का निधन हो गया। महाराजा सामंत सिंह नागरीदास स्वयं एक अच्छे कवि व साहित्यकार होने के साथ साथ विद्वानों एवं कवियों के आश्रयदाता थे। वे वल्लभ संप्रदाय में अपने गुरु जी रणछोड़ जी द्वारा दीक्षित हो गए। महाराजा सामंत सिंह भक्त नागरीदास की रचनाएं क्रमशः मनोरथ मंजरी, रसिक रत्नावली, देह दशा, बिहारी चंद्रिका आदि थी। इनके सभी ग्रंथों का संग्रह 1898 ईस्वी में बीकानेर महाराजा शार्दुल सिंह जी की आज्ञा से नागढ़ समुच्चय नाम से
सागर यंत्रालय मुंबई से प्रकाशित किया गया। नागर समुच्चय के 3 भाग हैं, वैराग्य सागर, श्रृंगार सागर, पद सागर। अतः कुल 69 ग्रंथों का यह संग्रह था। इनके सभी ग्रंथों का संपादन कर डॉक्टर फैयाज अली द्वारा सन 1974 ईस्वी में नागरीदास ग्रंथावली के नाम से केंद्रीय हिंदी निदेशालय नई दिल्ली से प्रकाशित करवाया। महाराजा बिड़द सिंह। सरदार सिंह जी के निधन के बाद उनके भाई बहादुर सिंह जी को किशनगढ़ के राजा थे के पुत्र बिड़द सिंह रूपनगढ़ के शासक बने। सरदार सिंह जी के समय किशनगढ़ राज्य के 2 हिस्से कर रूपनगढ़ सरदार सिंह जी को एवं किशनगढ़ बहादुर सिंह जी को दे दिया गया। 15 फरवरी 1782 ईस्वी को बहादुर सिंह जी के निधन हो गया। इसके बाद उनके पुत्र बिड़द सिंह किशनगढ़ के शासक बने। अतः अब रूपनगढ़ व किशनगढ़ को पुनः एकीकृत किशनगढ़ रियासत कर दिया गया। ये 1778 ईस्वी में राजपाट अपने पुत्र प्रताप सिंह जी के भरोसे छोड़ वृंदावन चले गए, जहां 1788 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इसके बाद महाराजा प्रताप सिंह 1788 ईस्वी में किशनगढ़ के राजा हुए। 1798 में इनका निधन हो गया। महाराजा कल्याण सिंह 1798 ईस्वी में किशनगढ़ की गद्दी पर प्रताप सिंह जी के पुत्र कल्याण सिंह बैठे। इन्होंने 1817 ईस्वी में अंग्रेजों से संधि कर ली। किशनगढ़ से अंग्रेजों द्वारा खिराज न लेना स्वीकार किया गया। ये 1822 ईस्वी के लगभग किशनगढ़ राज्य का शासन प्रबंध अपने पुत्र मौकम या मौखम सिंह जी को सौंपकर दिल्ली में मुगल बादशाह के पास चले गए, जहां 1838 ईस्वी में इनका निधन हो गया। मौखम सिंह अपने पिता द्वारा राज्यकार छोड़ने पर 1822 ईस्वी में वास्तव में किशनगढ़ का शासन प्रबंध देखने लग गए, परंतु राज्याभिषेक 1838 ईस्वी में हुआ। इनका 30 मई 1840 ईस्वी को देहांत हो गया। महाराजा पृथ्वी सिंह। महाराजा मौखम सिंह के निसंतान स्वर्ग सिधार जाने पर कचौलिया के ठाकुर भीम सिंह के पुत्र पृथ्वी सिंह को गोद लेकर 1840 ईस्वी में किशनगढ़ का राजा घोषित किया गया। इनके समय कौंसिल के स्थान पर राज्य का पहला दीवान प्रधानमंत्री अभय सिंह को बनाया गया। इनके समय में 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम हुआ। किशनगढ़ राज्य के आधुनिकीकरण में इन्होंने बहुत कार्य किए। रेलवे लाइन प्रारंभ की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किशनगढ़ राज्य के अलावा राजपूताना की करौली, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर एवं शाहपुरा रियासतों की यात्रा की थी। 26 दिसंबर 1879 ईस्वी को महाराजा पृथ्वी सिंह जी का निधन हो गया। महाराजा शार्दुल सिंह। महाराजा पृथ्वी सिंह के बाद उनके पुत्र महाराजा शार्दुल सिंह जी किशनगढ़ के राजा बने। इन्होंने अपने पुत्र मदन सिंह के नाम पर किशनगढ़ रेलवे स्टेशन के पास मदनगंज मंडी की स्थापना की। 1900 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनके बाद महाराजा मदन सिंह किशनगढ़ की राजगद्दी पर बैठे। ये पोलो के अच्छे खिलाड़ी थे। इन्होंने किशनगढ़ राज्य में फांसी के दंड को समाप्त कर दिया। इन्होंने अपने अंतिम दिनों में किशनगढ़ में मझेला पैलेस में रहना आरंभ कर दिया था। 1926 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। महाराजा यज्ञनारायण सिंह जी। महाराजा मदन सिंह के कोई पुत्र न होने के कारण चाचा के पुत्र यज्ञनारायण सिंह 9 दिसंबर 1926 ईस्वी को किशनगढ़ के शासक बने। 3 फरवरी 1939 ईस्वी को महाराजा यज्ञनारायण सिंह जी के उत्तराधिकारी के अभाव में स्वर्ग सिधार जाने पर जोरावर के ठाकुर के पुत्र सुमेर सिंह को 24 अप्रैल 1939 ईस्वी को किशनगढ़ का राजा बनाया गया। 25 मार्च 1948 ईस्वी को किशनगढ़ रियासत का राजस्थान संघ में विलय कर दिया गया। इस समय राज्य की आय 18 लाख रुपए वार्षिक थी। महाराजा सुमेर सिंह को आधुनिक साइकिल पोलो का पिता कहा जाता है। किशनगढ़ में 1844 ईस्वी में कन्यावध प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। करकेड़ी की छतरियाँ। किशनगढ़ सलीमाबाद मार्ग पर करकेड़ी ग्राम में किशनगढ़ के महाराजा जवान सिंह का संगमरमर निर्मित भव्य समाधि स्थल व स्मारक करकेड़ी की छतरियों में अवस्थित है।